हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द मिरर एंड वाटर इमेज एपिसोड 2। दोस्तों, फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने क्लॉक्स के बारे में बात की थी। आज हम एक जनरलाइज टॉपिक पे बात करेंगे, यानी कि जिसमें हम अल्फ़ाबेट लेंगे और साथ में फिगर्स लेंगे और उसकी मिरर इमेज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। दोस्तों, ये काफ़ी इग्नोर्ड या नेग्लेक्टेड टॉपिक रहता है स्टूडेंट की तरफ से फॉर गेट एप्टीट्यूड पार्ट, बिकॉज इसका कभी किसी तरह का क्वेश्चन आया नहीं है। लेकिन क्योंकि अब आईआईटी बॉम्बे के जो गेट का ब्राउज़र है उसके सैम्पल क्वेश्चन में एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया गया है मिरर इमेज का, तो अब हमारा फर्ज बनता है कि इस टॉपिक को अच्छे से कर लिया जाए, जिससे कि आगे अगर किसी भी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अपीयर हों तो हम उन क्वेश्चंस को कर सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं और समझते हैं कि मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या है और किन चीज़ों को ध्यान रखना है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है एंड आई एश्योर यू कि अगर आप जो मैं आज 12 क्वेश्चंस आपको कराऊंगा वो क्वेश्चंस आप कर लेते हैं तो उसके बाद देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू ट्राई एनी अदर क्वेश्चन। उसके बाद जब कभी आपको कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी हो तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके अलावा किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी अगर आपने ये 12 क्वेश्चन ढंग से कर लिए तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या है। तो जैसा मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि करना क्या होता है आपको कि एक मिरर एज्यूम कर लेना होता है और आपको ये मान के चलना होता है कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड में, और उसका मिरर व्यू कहाँ बनेगा, राइट हैंड साइड में। इज इट ओके? मोस्टली क्वेश्चन भी एग्जाम में इसी तरह पूछे जाते हैं, जहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन होगा और मिरर इमेज कैसी बनेगी राइट हैंड साइड में, ये आपको पता करके आंसर बताना होता है। मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं दोस्तों, तो आपको बहुत आसानी होगी। ऑप्शन आपके सामने रहेगा, 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। इसमें दोस्तों एक ही कॉन्सेप्ट है और कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एक चीज आपको बस ध्यान रखनी है और वो क्या है कि राइट में बनी हुई चीज लेफ्ट में बनेगी और लेफ्ट में बनी हुई चीज राइट हैंड साइड में बनेगी। बस ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी फिगर में आपके राइट हैंड साइड में चीज है वो लेफ्ट हैंड साइड में चली जाएगी और जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो राइट हैंड साइड में चली जाएगी। बस इतना सा ध्यान रखना है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा अप एंड डाउन में। जो चीज ऊपर है वो ऊपर ही रहेगी, ध्यान रखिएगा, और जो चीज नीचे है वो नीचे ही रहेगी। स्टूडेंट स्पेशली कंफ्यूज हो जाता है इस पॉइंट पे और वो ऊपर नीचे कर देता है चीजों को। ऊपर नीचे कुछ भी चीज नहीं होगी दोस्तों, मिरर आपका जो है साइड में है। इज इट ओके? तो अगर कोई चीज ऊपर है तो वो ऊपर ही रहेगी, नीचे है तो नीचे ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको एग्जांपल के साथ बता देता हूं। और एक चीज और ध्यान रखिए कि सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट अबाउट वर्टिकल, ठीक है, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो दो चीजें ध्यान रखिए, जो चीज ऊपर है वो ऊपर ही रहेगी, जो चीज नीचे है वो नीचे ही रहेगी, और जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हैं उनमें कोई चेंज नहीं होगा वर्टिकल लाइन के अबाउट। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ए, अगर मैं ए बनाता हूं, ओके, तो ये क्या है दोस्तों, ये सिमेट्रिकल है अबाउट वर्टिकल, तो यहां पे भी आपको ए ही दिखेगा। अगर मैं इधर ओ बनाता हूं तो ये सिमेट्रिकल है, तो इधर भी आपको ओ ही दिखेगा। तो ये आपको ध्यान रख लेना है कि जो भी चीज वर्टिकली एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है उसकी मिरर इमेज में कोई चेंज नहीं आता है। तो अब तक हमने 3 चीजें सीख ली है दोस्तों, बस इन्हीं 3 चीजों पे दारोमदार रहेगा। पहली चीज, जो चीज राइट में है वो लेफ्ट में चली जाएगी, जो लेफ्ट में है वो राइट में चली जाएगी। इसके अलावा अप वाली चीज अप में ही रहेगी, डाउन वाली चीज डाउन में ही रहेगी, और सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हमेशा सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट ही दिखेंगे आपको वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, चाहे वो मिरर इमेज हो या आपकी ओरिजिनल इमेज हो। इज इट ओके? अब इस चीज को और थोड़ा सा एलोबरेट कर देता हूं कि जैसे मान लीजिए ये एक मिरर है, ओके, दिस इज ए मिरर, कुछ इस तरीके से मिरर दिखाया जाता है। तो आपको एक वर्टिकल लाइन दे दी जाए तो वर्टिकल लाइन ही दिखेगी। इज इट ओके? अगर यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो आपको वो हॉरिजॉन्टल लाइन ही दिखेगी। इज इट ओके? यहाँ पे अगर नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ही दिखेगी।
अब एक एरो को देखते हैं दोस्तों, ये इस तरीके से एक एरो है। ओके, ये एरो कैसे जा रहा है? लेफ्ट से राइट अपवर्ड। इज इट ओके? ये एरो लेफ्ट से राइट अपवर्ड जा रहा है। तो अब आपकी मिरर इमेज में क्या बनेगा? मिरर इमेज में बनेगा दोस्तों ये राइट से लेफ्ट अपवर्ड। इज इट ओके? तो ये आपका एरो बन जाएगा। इज इट ओके? एरो ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा दोस्तों, वो नीचे नहीं आएगा। ओनली आपको डायरेक्शन चेंज कर देना है। आपको यहां पे क्या समझना था कि एरो जो है वो लेफ्ट से राइट अपवर्ड था, तो मिरर इमेज क्या होगी? राइट से लेफ्ट अपवर्ड। इज इट ओके? तो ये आपका हो गया राइट से लेफ्ट अपवर्ड, तो ये राइट हैंड साइड हो गई, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई और ये अपवर्ड आ गया। इज इट ओके? तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिए, बाकी क्वेश्चंस आप बहुत इजीली कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और चीजों को समझते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेकॉन सिविल एकेडमी इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है सिविल इंजीनियरिंग का। दोस्तों पिछले 3.5 सालों से हम लोग आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं, एंड फ्रॉम द फर्स्ट डे वी आर गिविंग फुल फ्रीडम टू द स्टूडेंट टू चूज इवन द टॉपिक ही वांट। यानी कि दोस्तों आप सिर्फ टॉपिक लीजिए और टॉपिक पढ़िए, कोई जरूरी नहीं है पूरा सब्जेक्ट या पूरा कोर्स लेने की। ये फ्रीडम हम डे 1 से दे रहे हैं स्टूडेंट को, और वो ही ऑनलाइन का पावर है जो स्टूडेंट एंजॉय कर सकता है। अगर आपको एक टॉपिक में प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको एक्टिव पैसिव प्रेशर समझ में नहीं आ रहा है सॉइल मैकेनिक्स का, बाकी सब कुछ क्लियर है, तो आप सिर्फ एक्टिव पैसिव के वीडियोस लीजिए और उसी को पढ़ के तैयारी कर लीजिए। नो नीड टू बाय द कंप्लीट कोर्स और कंप्लीट सब्जेक्ट, हम आपको इतना फ्रीडम दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको एसएफडी बीएमडी समझ में नहीं आई है, फ्लूइड मैकेनिक्स का कोई एक चैप्टर समझ में नहीं आया, तो आप उतना चैप्टर लेके ही पढ़िए। फिर अगर आपको अच्छा लगता है और पूरा सब्जेक्ट लेना है या पूरा कोर्स लेना है तो वो बात की बात है, पर हम आपको टॉपिक तक चूज करके तैयारी करने का फ्रीडम दे रहे हैं, जो कि और कोई भी नहीं दे पा रहा है इंडिया के अंदर, एंड डेट टू एट ए वेरी वेरी नॉमिनल प्राइस। आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में देख सकते हैं वीडियोस को और तैयारी कर सकते हैं और अच्छी रैंक सिक्योर करके अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों रेकॉन का एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है जहां पे हम आपको 22 इयर्स के गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं विथ ए वीडियो सॉल्यूशन। तो फैकल्टी आपको बता रहा है कि एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, और वो भी लेवल 1 और लेवल 2 में बांट के। लेवल 1 वो क्वेश्चन जो इजी हैं, लेवल 2 वो जो क्वेश्चन टफ आए हैं। तो ये एक एक्सक्लूसिव फीचर है जो हम आप लोगों को दे रहे हैं, और इसका फायदा बहुत से स्टूडेंट ने उठाया है दोस्तों, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड हार्ड वर्क ऑफ रेकॉन स्टूडेंट, पिछले 3 सालों में रेकॉन के स्टूडेंट टॉप 50 में पोजीशन बनाने में कामयाब रहे हैं, चाहे वो गेट हो या इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए मैं आपको कहूँगा कि हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट करिए, या फिर आप हमारी वेबसाइट विजिट करिए www.rcaonline.in। अब आगे शुरू करते हैं, क्वेश्चन करते हैं वाइट, WHITE। तो मिरर में क्या होगा दोस्तों, पहले ई दिखेगा और वो भी उल्टा, तो ये उल्टा ई, ये उल्टा ई, ये उल्टा ई, ये उल्टा ई नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इज इट ओके? अब टी देखिए, टी सिमेट्रिकल है। इज इट ओके? तो यहाँ क्या किया है, टी को उल्टा कर दिया है, यानी कि अप एंड डाउन, जबकि कॉन्सेप्ट में क्या है, अप और डाउन में कोई चेंज नहीं आता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इज इट ओके? सेकंड और थर्ड में अभी भी टी और टी है, तो ये दोनों ऑप्शन जिंदा हैं। इसके बाद आप देखिए आई, तो आई सिमेट्रिकल है दोनों में, ये भी जिंदा है। एच भी सिमेट्रिकल है, तो ये भी एच दोनों में जिंदा रहेगा। इज इट ओके? अब आती है बात डब्लू की। तो डब्लू क्या है दोस्तों, अगर आप डब्लू को देखें तो डब्लू सिमेट्रिकल है, तो डब्लू डब्लू ही दिखेगा, उल्टा नहीं होगा, डब्लू एम नहीं बन जाएगा। इज इट ओके? तो ये गलत हो गया और थर्ड ऑप्शन राइट हो गया। तो बहुत सिंपल, आपको ऑप्शंस को चेक करना है और सिंपल फंडामेंटल लगाते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, जिसमें एक नंबर दे रखा है DL9CG4728। तो क्या होगा दोस्तों, 8 सबसे आगे आएगा, ये आपका यहाँ पे मिरर है, 8 सबसे पहले आएगा और D सबसे लास्ट में आएगा। इज इट ओके?
तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि डी को सबसे पहले ला दिया है। 3 ऑप्शन आपके पास रह गए। तो 8 सिमेट्रिकल है वर्टिकल एक्सेस के अबाउट, इज इट ओके? तो 8 तो 8 ही रहेगा, तो ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, इज इट ओके? 2 को अगर आप देखें तो 2 कैसा बन जाएगा? 2 में आप देखिए ये लाइन तो ऐसी ही रहेगी, इज इट ओके? नीचे वाली लाइन तो ऐसी ही रहेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन में तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये जो लाइन है आपकी, इसको मैंने 3 पार्ट बना दिए हैं 2 के, एक ये लाइन, एक ये और एक ये, इज इट ओके? तो ये लाइन कैसे जा रही है दोस्तों? ये जा रही है लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे ये क्या होगा? ये जाएगी राइट टू लेफ्ट, इज इट ओके? तो राइट टू लेफ्ट जाएगी, इसका मतलब क्या है? ये ऐसे जाएगी, क्लियर? ये आपको ध्यान देना था दोस्तों। और उसके बाद ये कर्व आपका कैसा हो जाएगा? ये कर्व ऐसा हो जाएगा, तो 2 आपको ऐसा दिखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इज इट ओके? तो 2 की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके बहुत सारे फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे, इज इट ओके? तो अब 2 देख लीजिए आपको कहाँ कहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, सो नो चेंज, ओके, कोई इशू नहीं है। अब हम देखते हैं 7 को। 7 कैसा दिखेगा दोस्तों? ये 7 ऐसा है, तो अगर आप मिरर में जाएंगे तो आपको 7 कैसा दिखेगा? ये लाइन तो ऐसी ही रहेगी, ओके? अब ये क्या हो रहा है? ये आ रहा है आपका लेफ्ट, ये आ रहा है राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड, इज इट ओके? तो अब आपका क्या आएगा? लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, तो 7 ऐसा दिखेगा आपको, एम आई राइट? तो अब आप देखिए कि 7 ऐसा आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे तो 7 को उल्टा ही कर दिया, तो ये गलत हो गया, ये 7 और ये 7 सेम है, इज इट ओके? तो ये आपका राइट अभी तक चल रहा है। सेकंड और थर्ड में फाइट है कि कौन सही होगा, इज इट ओके? थोड़ा और चेक कर लेते हैं पीछे से, शायद आंसर मिल जाए। तो ये डी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। डी आपको कैसा दिखेगा? अगर ऐसा डी है तो ये आपको इस तरीके से दिख जाएगा, इज इट ओके? तो ये दोनों भी राइट हो गए। चलिए फिर 4 को ही देखते हैं। 4 कुछ इस तरीके से बनाया है दोस्तों, ये 4 बनाया है, इज इट ओके? तो अब आपको यहाँ 4 कैसा दिखेगा? ये वर्टिकल लाइन तो वर्टिकल ही दिखेगी। अब यहाँ देखिए ये क्या हुआ है, ये जो लाइन है इस तरीके से, वो कहाँ गई है? राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड। तो यहाँ पे ये क्या जाएगा दोस्तों? यहाँ पे ये जाएगा लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, इज इट ओके? तो ये ऐसे होगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन तो हॉरिजॉन्टल लाइन ही रहती है, तो ये 4 कुछ ऐसा बनेगा, इज इट ओके? तो अब इसमें देख लीजिए कि इस तरह के 4 कहाँ हैं, तो आपको इसमें भी ऐसा ही 4 दिख रहा है और यहाँ पे भी ऐसा ही 4 दिख रहा है। तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, आपको हर ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, तभी आप आंसर निकाल पाएंगे। अब आप देखिए जी को, इज इट ओके? तो आपको जी कैसा दिख रहा है? ये जी आपका ऐसा बना है, इज इट ओके? तो ये जी कैसा बनेगा? पहले तो सर्कल उल्टा हो जाएगा, इज इट ओके? क्लियर? तो ये उल्टा होके ऐसा गया और फिर ये ऐसा आया, क्लियर? तो ये और ये जी भी आपको वैसा ही दिख गया। सी भी देखिए बिल्कुल सेम दिख रहा है, इज इट ओके? कोई चेंज है ही नहीं। इसके बाद अगर आप 9 को देखेंगे तो 9 भी दोनों में सेम आ गया, इज इट ओके? अब बचती है बात एल की। तो एल कैसा बनेगा दोस्तों? अगर एल ऐसा है तो आपको ये मिरर में इस तरीके से दिखेगा, एम आई राइट? तो ये गलत कर दिया, ये उल्टा कर दिया, इज इट ओके? अप एंड डाउन कर दिया, जबकि अप एंड डाउन नहीं होगा, तो ये ऑप्शन कट गया। थर्ड इज द राइट आंसर। दोस्तों अभी मैं इस क्वेश्चन को इसलिए सॉल्व कर रहा हूं और हर अल्फाबेट को इसलिए चेक कर रहा हूं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इसी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए, और उसके बाद जब एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ जाए और आप जल्दी से मिरर इमेज देख सकें, उसके बाद आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऑप्शन में चेक कर सकते हैं और टाइम सेव कर सकते हैं। चलिए अब कुछ फिगर्स के क्वेश्चन करते हैं। लेट अस सी सम ऑफ द फिगर्स एंड फाइंड आउट कि कौन सा राइट आंसर है। तो आपको एक फिगर दे रखी है यहाँ पे और उसकी मिरर इमेज जानना चाहिए। तो देखिए एक तो ये तो आउटराइटली रिजेक्ट हो गया, क्योंकि मिरर इमेज में कोई चीज ऐड नहीं होती है। नथिंग इज एडेड, नथिंग इज एलिमिनेटेड, ओनली थिंग्स मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका नहीं होगा, इज इट ओके? अब बचे हैं 1, 2 और 4, उसको देख लेते हैं।
अब आपको करना क्या है, आप यहाँ पे एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइन खींच दीजिए। इज इट ओके? ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये आपकी राइट हैंड साइड हो गई। अब जितनी भी चीजें लेफ्ट हैंड साइड में हैं वो आपके आंसर वाली साइड में राइट हैंड साइड में मिलेगी, यानी कि ये लाइन आपको कहाँ मिलनी चाहिए, राइट हैंड साइड में मिलनी चाहिए। इज इट ओके? ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो अब चलिए ऑप्शन चेक करते हैं और देखते हैं कि कौन सा वाला ऑप्शन मैच करेगा। तो इसको देखने के लिए हम लोग दो लाइंस देखते हैं कि हर जगह आपको दो लाइन मिल रही है क्या। ये दोनों लाइन आपको हर जगह मिल रही है। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन में आप कुछ बता नहीं सकते, तो हर जगह आपको दो दो लाइन मिल रही है। अब आप देखिए कि ये वाली लाइन जो कि कहाँ पर है, ध्यान रखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में है, वहां से एक लाइन जा रही है, कैसे, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। इज इट ओके? ये कहाँ जा रही है दोस्तों, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। तो अब ये कहाँ जानी चाहिए, आपके इसमें राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड। इज इट ओके? तो राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड जानी चाहिए। ये आपको यहां पे देखिए, इसमें ये रही। इज इट ओके? इसमें भी जा रही है, जबकि इसमें नहीं जा रही है, इसमें ये छोटा वाला पार्ट भेज दिया है, तो छोटा वाला पार्ट नहीं होगा दोस्तों। इज इट ओके? ये आपको ध्यान देना था। तो ये राइट हैंड साइड में है, तो ये यहां पे भी राइट हैंड साइड में रख दिया है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो अब आपके ये दोनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों कॉमन है, तो हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये पार्ट हमें अभी तक मिल चुका है दोनों के अंदर, इसमें भी और इसमें भी। इज इट ओके? अब आपको देखना है कि ये लाइन कहाँ जा रही है। ये लाइन जा रही है राइट टू लेफ्ट अपवर्ड। इज इट ओके? ये लाइन जा रही है दोस्तों राइट टू लेफ्ट अपवर्ड। तो यहां कहाँ जानी चाहिए, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड। इज इट ओके? ये इस तरीके से, जबकि यहाँ पे ये क्या दिया है, ये यहाँ पे इस तरह से दे दिया है जो कि राइट टू लेफ्ट अपवर्ड है, और यहाँ पे भी राइट टू लेफ्ट अपवर्ड है, तो ये मिरर इमेज हो नहीं सकती, तो ये गलत हो गया। फोर्थ इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से दोस्तों आप क्वेश्चंस को चेक करेंगे और आंसर ढूंढेंगे। इज इट ओके? अब देखिए ये वाली प्रॉब्लम क्लॉक की, इस पे तो मैं एक पूरा वीडियो बना चुका हूँ, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको क्या करना है, जो भी टाइम है उसमें से आपको करना क्या है, जो भी यहाँ टाइम दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है, मान लेते हैं 7:12 दे रखे हैं, तो व्हाट विल बी द क्लॉक में टाइम इन द मिरर। तो आपको करना क्या है, 1160 में से इसको माइनस कर देना है, तो व्हाट यू विल गेट 48 एंड 4। तो 4:48 जहां कहीं पे भी आपको दिखे वो राइट आंसर होगा। इज इट ओके? तो अब आप यहां देख लीजिए कि 4:48 आपको कहां दिख रहा है अप्रोक्सली, तो ये आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है। इज इट ओके? तो ये आपका राइट आंसर हो गया। तो इस पे तो मैं एक पूरा वीडियो बना चुका हूं, आप उस वीडियो को कंसल्ट कर लीजिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए अब थोड़ा फास्ट करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये आपको एक फिगर दे रखी है और इसकी मिरर इमेज जानना चाहिए। तो ये वाली फिगर जो है, ये इसकी यहाँ पे मैं एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइन बना लेता हूँ। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो ये कहाँ आनी चाहिए दोस्तों, ये राइट हैंड साइड में आनी चाहिए। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि इन दोनों में ये कहाँ आ रहा है, इन दोनों में ये लेफ्ट हैंड साइड में ही आ रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। ये अभी भी राइट है, ये अभी भी राइट है। अब ये जो सर्कल है दोस्तों, ये नीचे है, तो मिरर में भी ये नीचे ही रहेगा, तो ये यहाँ पे ऊपर दिखा दिया है, तो ये गलत हो गया। थर्ड इज द राइट आंसर। तो इस तेजी के साथ आप काम कर सकते हैं। अब ये अच्छा टिपिकल क्वेश्चन है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है देखिए, एक व्हाइट सर्कल, एक ब्लैक सर्कल। तो ब्लैक सर्कल तो सेंटर में है, तो सभी में सेंटर में ही रहेगा। यहाँ पे व्हाइट सर्कल सेंटर में दे दिया है, तो ये गलत हो गया। इज इट ओके? क्योंकि चीजें अपनी पोजीशन नहीं बदलती है, ऊपर या नीचे नहीं जाती है, लेफ्ट या राइट जाती है, तो ये गलत हो गया। अब ये सर्कल ऊपर है व्हाइट वाला, तो ऊपर ही रहना चाहिए। इज इट ओके? ये ऊपर ही रहना चाहिए, ये नीचे नहीं जा सकता। इज इट ओके? तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। थर्ड इज द राइट आंसर। दिस इज द फास्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, आप पूरी चीज लगा सकते हैं, लेकिन एलिमिनेशन करना सीखिए कि किस तरीके से आप फास्टली ऑप्शन में चीजों को एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगले में क्या है दोस्तों, एक होलो है, रेक्टेंगल के अंदर का पार्ट, ये होलो है, ये होलो है, और ये क्रॉस बने हुए हैं।
इज इट ओके? तो क्रॉस चेंज थोड़ी हो जाएंगे, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तो ये आपका खराब गलत हो गया और ये भी आपका गलत हो गया। इज इट ओके? क्रॉस क्रॉस ही रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे तो एक लाइन ही गायब कर दी, लाइन कैसे गायब हो सकती है? तो ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचा और वो ये होगा। और ऑप्शन और भी चेक कर सकते हैं, ये कहाँ पर है दोस्तों? ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये राइट हैंड साइड में आ जाएगा, ये राइट हैंड साइड में है तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। सो दिस इज द वे यू विल सॉल्व इट क्विकली। चलिए मैं देखिए स्पीड बढ़ाता जा रहा हूँ और तेजी से क्वेश्चन सॉल्व करता जा रहा हूँ। अब देखिए डाइस का क्वेश्चन, ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है बैंक पीओ वगैरह में, तो आपको इसका आइडिया रहना चाहिए कि ये कैसे होगा। इज इट ओके? तो चलिए इसको कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर में 1 है तो 1 ऊपर में ही रहेगा दोस्तों, ऊपर में 1 चेंज नहीं होने वाला है। इज इट ओके? ये एक जो डॉट बना हुआ है ये ऊपर ही रहेगा, तो इसमें इसमें और इसमें ये ऊपर है, तो ये एलिमिनेट हो गया। इज इट ओके? ये जो 2 है ये कहाँ पर है आपके? यहाँ पे अगर एक वर्टिकल लाइन बनाए तो ये राइट हैंड साइड में है, तो ये कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड में आ गया और यहाँ पे भी ये लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, तो ये आपका गलत हो गया। इज इट ओके? अब ये 2 बचे हैं आपके अंदर पास। इज इट ओके? ट्राइंगल अगर ऐसा है तो ट्राइंगल तो वर्टिकली सिमेट्रिकल है, तो ट्राइंगल ट्राइंगल ही रहेगा, उसका एपेक्स ऊपर ही दिखना चाहिए आपको, तो ये आपका आंसर हो गया, ये नहीं हो सकता। इज इट ओके? सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इसकी आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। चलिए अब ये देखिए इसमें हम क्या करेंगे। इसमें हम दोस्तों ये देखिए कि ये एरो कहाँ है, ये मेरी इमेजनरी वर्टिकल लाइन है, ये एरो जो है वो लेफ्ट से राइट जा रहा है, लेफ्ट टू राइट। तो अब इसमें कहाँ जाएगा? इमेजनरी में राइट टू लेफ्ट। इज इट ओके? तो ये राइट है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये तो है ही। इज इट ओके? तो ये आपका हो गया सेकंड और फोर्थ के बीच में। अब देखना है कि राइट कौन सा है। अब देखिए ये जो वाला एरो है ये इधर जा रहा है और ये एरो भी इधर जा रहा है, तो ये भी अभी तक तो राइट चल रहा है। ओके, ये जो लाइन है, ये जो आपका एक आर्क बना है, ये कहाँ होना चाहिए दोस्तों? ये राइट हैंड साइड में होना चाहिए, ये लेफ्ट हैंड साइड में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है और ये यहाँ पे राइट हैंड साइड में है, तो ये गलत हो गया। फोर्थ इज द राइट आंसर। इज इट ओके? तो ये देखिए ये चीज आपको ध्यान रखनी थी और बस इसी में आपका आंसर आ जाएगा। अब ये जो 2 क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। आप इसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इनके क्या आंसर होंगे, जिससे मुझे पता चल पाएगा कि आपको मिरर इमेज समझ में आई या नहीं। थैंक यू वेरी मच। Keep enjoying your civil engineering and have lots and lots of fun in your life.